कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय वक्रे श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मदाय कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पर जब श्री नारायण ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट होते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, तो ब्रह्मा जी जो है भगवान नारायण की स्तुति करते हैं और भगवान विष्णु उनको तब कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या से। और उससे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा, क्या कहते हैं, ज्ञान परम घूयन्ते तद विज्ञानम संवितः, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं जो कि कोरा ज्ञान नहीं है, विज्ञान के सहित है। सहरस्यम तदंग से ग्रहण करते हैं, ये मैं तुमको बतला रहा हूं, इसको ग्रहण करो। ये जो रहस्य यहाँ पर कह रहे हैं, रहस्य, ये जो ज्ञान दे रहा हूं ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये कोरा ज्ञान, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं, ज्ञान साथ में विज्ञान, और ये बहुत रहस्य चीज दे रहा हूं तेरे को। ये वैसे ही जैसे कोई चीज आम किसी को दे दी जाए वैसे नहीं है। और इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बोला था। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ज्ञानम तेहं सपिया इदम भिक्षामि अशेषतः। अर्जुन, ये जो तेरे को मैं दे रहा हूं, ये जो ज्ञान, ये विज्ञान के सहित है, और इसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए तेरे पास रहेगा नहीं। इदम भिक्षामि अशेषतः, इससे ऊपर कोई और कुछ है ही नहीं। जो भगवान का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, और वही ज्ञान जो यहाँ पर ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। गीता में जो भगवान ने ज्ञान दिया वो भगवान की वाणी है, और उससे ऊपर कोई और बतला नहीं सकता। उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई और तत्व है ही नहीं, तो भगवान से ऊपर कोई और तत्व नहीं है। भगवान कैसे हैं, और इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। भगवान को जानना जो है वो संबंध ज्ञान। भगवान को जाने, भगवान कौन है यही नहीं पता लगता। और भगवान को जानने के बाद जो लक्ष्य क्या है, किस तरह उसको प्राप्त किया जाए। भगवान को जान लिया, ठीक है, भगवान है, भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, लक्ष्य कैसे किया, कृष्ण को प्राप्ति कैसे की जाए, उसको प्रयोजन कहते हैं। और इसकी जो गतिविधि है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको कहते हैं अविदय। तो भगवान ने जैसे गीता में कहा था, अर्जुन अर्जुन, ये जो तेरे को ज्ञान दे रहा हूं राज विद्या, ये सब विद्याओं का राजा है, इससे ऊपर और कोई विद्या ही नहीं है, इससे ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। राज गुह्यम, और ये बहुत सीक्रेट है, गुह्यम है, सबसे गुह्यम से गुह्यम, सीक्रेट से सीक्रेट, ये जो ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, पवित्रम इदम उत्तमम, और सबसे उत्तम है, पवित्र है ये ज्ञान। और भगवान अर्जुन को कहते थे प्रत्यक्ष अगमम, और ये प्रत्यक्ष है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि आप मर जाओगे फिर आपको मुक्ति प्राप्त होगी और अभी तुम ध्यान व्यान करो, बाद में तुमको मोक्ष को दिखाई देगा ना। इसी जन्म में, इसी शरीर में व्यक्ति को मुक्ति का एहसास होता है। प्रत्यक्ष अवगम धर्म सुसुकुम कर्तुम अव्यम। अन्य जो प्रणालियां हैं, अन्य जो साधन हैं, धार्मिक साधन, जो भी कोई साधन करता है, जो कृष्ण की भक्ति, सनातन धर्म में जो भगवान विष्णु की भक्ति के बगैर जो भी कोई और साधन है, वो क्लेशो अधिक प्रक्षाम, भगवान कृष्ण कहते हैं वो बहुत क्लेशदायक है वो साधन। मगर ये जो साधन अर्जुन तेरे को मैं दे रहा हूं, ये धर्म सहित है, सुसुखम, और बहुत आनंददायी है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम,
और एक और बात है, ये साधन जो दे रहा हूं, ये प्रक्रिया जो है, जो भक्ति की प्रक्रिया, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में बता रहे हैं, और यहाँ पर वही ज्ञान सृष्टि के रचने से पहले ब्रह्मा को बता रहे हैं। यहाँ देखिए, दो ही चीज, कभी ज्ञान चेंज नहीं होता। भगवान का ये नहीं है पहले भगवान ने कोई और ज्ञान दे दिया, आप कोई और देंगे, आगे जाके कोई और देंगे, ऐसा नहीं है। वही ज्ञान है, वही चीज है, वही वस्तु है। भगवान कहते हैं कि ये जो दे रहा हूं ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होगा। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा को, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, आप अब इस ज्ञान को ग्रहण कीजिए। अब क्या दे रहे हैं? अर्जुन को गीता दी, और यहां पर ब्रह्मा को 4 श्लोक दिए, बस 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों में सब कुछ है। कोई व्यक्ति इन 4 श्लोकों को रोज पढ़े ना, तो उसको पूरी भागवत पढ़ने का फल मिलता है। मगर हमारा अर्थ ये नहीं है कि हम केवल ये 4 श्लोकों को ही पढ़ें और बस बाकी पूरी भागवत ना पढ़ें। यहां पर 4 श्लोक दिए गए, और इन 4 श्लोकों के ऊपर जो ब्रह्मा जी ने हैं, उसके ऊपर सारी ये जो भागवत है, इसी के ऊपर जो ज्ञान है अपने पुत्र नारद को दिया। और नारद ने यही 4 श्लोक जो हैं ये अपने जो शिष्य है वेद व्यास मुनि को दिया, और वेद व्यास मुनि ने इन्हीं 4 श्लोकों के ऊपर 18,000 श्लोकों की रचना की। और ये जो 18,000 श्लोकों की रचना है, यही श्रीमद् भागवत है। इसमें सीधा जाकर आजकल जैसे पाखंड चल पड़ा है, जो भी आता है सीधा गोपियों की सहचारी राधा रानी का सीधा डायरेक्ट सीधे राधा रानी की बातें करते हैं, राधा रानी गोपियां बना देते हैं, तुम गोपियों हो बस तुम। ऐसे गोपियां नहीं बनती यहाँ पर। अरे ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को देखो पहले जो 4 श्लोक दिए हैं। शुद्ध गोस्वामी जी ने भी सीधा राधा रानी की भक्ति आजकल जैसे बांट रहे हैं लोग, आजकल तो लोग बांट रहे हैं राधा की, हम राधा रानी की पूजा करते हैं, मगर उस भक्ति के ऊपर पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है। इसी को संबंध ज्ञान, अभिदय और प्रयोजन कहा जाता है। पहला श्लोक जो है, सबसे पहले जो ब्रह्मा को भगवान कृष्ण ने, नारायण ने जो श्लोक दिया, उसको कहते हैं अहम एव आस्मे वाग्रे न अन्य सत अपरम पश्चात हम जो शिष्य सो अहम। हे ब्रह्मा, वो भगवान मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। सृष्टि बनने से पहले जो विद्यमान था, पहले में पहले, सृष्टि बनने से भी पहले था, जब मेरे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं था, मेरे अतिरिक्त ये जो संसार है मेरे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं था। तब इस सृष्टि का कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, या प्रकृति जो है ये भी नहीं थी जिसे तुम अब देख रहे हो, और वो भी मैं ही हूं, और परले के बाद जो शेष रह जाएगा वो भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे से पहले कोई नहीं था, ये सृष्टि से पहले भी मैं था, अब सृष्टि है अब भी मैं हूं, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी तो भी मैं रहूंगा। उसका अर्थ ये नहीं कि सृष्टि खत्म हो जाएगी तो भगवान खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये पहला श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक ब्रह्मा को बता रहे हैं, हे ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा देख रहा था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति किसने की है। और कमल की नाल पे से जब वो नीचे उतरता है ब्रह्मा जी, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इसी हमने आपको बताया था ना कि जो भगवान जब इस सृष्टि की रचना करते हैं, वास्तव में भगवान को सृष्टि की रचना करने की जरूरत नहीं है। ये रहती है, भूता भूता प्रलयते, आती है और चली जाती है। कैसे? जो वास्तविक जो जो जगत है वो है बैकुंठ। बैकुंठ में असंख्य बैकुंठ हैं, और इन असंख्य बैकुंठों में भगवान अपने भक्तों के संग असंख्य एक एक बैकुंठ में लीला कर रहे हैं। राम जी की, नरसिंह की, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, जितने भी भगवान नारायण के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। विष्णु ही केवल एक भगवान है, और कोई भगवान है ही नहीं। कई बार लोग हिंदुओं में बोलते हैं भगवान निराकार है, ऐसा भी नहीं है। आगे उसकी व्याख्या आएगी, अगले 4 श्लोक हैं। हम अभी पहले से शुरू करते हैं। अभी चतुश्लोकी भागवत। तो ये जो भागवत है, जो 32, 32, 33, 34 और 35
यहाँ 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोक जो हैं दूसरे अध्याय के, दूसरा स्कंद 9वां अध्याय, और ये 4 श्लोक, चतुश्लोक। अब वास्तव में जो जगत है वो तो बैकुंठ है, ये जगत असली जगत नहीं है। वास्तव में जो जगत है वो बैकुंठ है, और उस बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, और उस बैकुंठ में एक पर्सनल लाइफ जो भगवान की वो कृष्ण है, जो कृष्ण अवतारी है, उससे सारे बैकुंठ बनते हैं, उससे ही सारे विष्णु के अवतार होते हैं। तो बोले इस जगत की क्या जरूरत, जगत की ऐसी जरूरत, और ये जो जगत है ये तो भगवान ने उस बैकुंठ में जो रोशनी है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म ज्योति में एक अंश है जिसको कि डार्क कहा जाता है, हिस्सा काला, बिल्कुल ब्लैक, घोर अंधेरा। वो आप सोचेंगे कि रोशनी के अंदर अंधेरा कहां से आ गया, रोशनी है तो रोशनी में अंधेरा कहां से आ गया। जिस तरह कभी आप दीपक देखोगे ना, जो दीपक जब भी आप रखोगे, एक दिया है, दिए के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, पता है आपको, दिया सबको जगत को रोशनी दे देगा, मगर दिए के नीचे अंधेरा होता है। उसी तरह ब्रह्म ज्योति का जो एक हिस्सा है उसको जो महातत्व कहा जाता है, वो महातत्व जो है वो ही भौतिक जगत है। और जो कोई प्राणी बैकुंठ से कभी कोई जाता नहीं है, वहां से कोई गिरता नहीं है, मगर कोई अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, प्रभु हम भी तो देखें दीपक के नीचे क्या है, तो भगवान किसी को रोकते थोड़ी, जाना है तो जाके देख लो। और हम जितने भी प्राणी हैं, हम वही प्राणी हैं जो कि ब्रह्म ज्योति से आकर इस दिए के नीचे का हिस्से को ढूंढ रहे हैं, उसके नीचे आनंद ढूंढ रहे हैं, उसके नीचे अंदर उस दिए का जो दिया है, उस दिए के अंदर जो काला हिस्सा है, वहां पर वही आनंद ढूंढ रहे हैं जो ब्रह्म ज्योति, जो रोशनी में आनंद होता है। परंतु वो आनंद मिलेगा नहीं, क्यों, वहां पर रोशनी है नहीं। तो वहां पर रोशनी, आनंद जब दिखाई नहीं देगा, जब रोशनी है नहीं तो दिखेगी कैसे। तो इसी तरह जो भगवान का अध्यात्म जगत का जो आनंद है, हम इस भौतिक जगत में ये जो महातत्व है, इस महातत्व दुखाल्यम शाश्वतम, अंधकार है, मगर जीवों को उद्धार के लिए भगवान यहां पर भी प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह विद्यमान है। भगवान बैकुंठ में भी है, क्योंकि इसीलिए उनका नाम है विष्णु। विष्णु जो अर्थ है, जो सब जगह पर व्यापे। अब ये थोड़ी हो सकता है कि भगवान बैकुंठ में व्यापेंगे और जो दिए का अंधेरा, जो नीचे जगह हिस्सा है, जो महातत्व, वहां पर नहीं जाएंगे, तो वहां पर भी उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक जगह विद्यमान है, हर एक जगह, हर एक समय उनकी विद्यता रहेगी। और विद्यता रहेगी तो जो बैकुंठ में जो ठाकुर जी वहां पर बैठे हैं, बैकुंठ में जो है भगवान के अनंत कोटि बैकुंठ, उन अनंत कोटि बैकुंठ में भगवान आनंद में अपने भक्तों के संग लीला करते हैं। वृंदावन में 84 कोस वृंदावन में, इसके धाम जो है वहां पर अयोध्या में, वहां पर जगन्नाथपुरी, सब वहां पर उसमें भगवान अपना अपना आनंद मनाते हैं। अब भगवान विद्यमान है तो उस, ये जो अंधकार में जगत, यहां पर भी उनको विद्यमान होना पड़ेगा, क्योंकि होना पड़ेगा नहीं मगर स्वाभाविक है, क्योंकि वो विष्णु है। तो यहां पर जब भगवान आते हैं तो उन उन भगवान को, वही भगवान विष्णु जब उस दिए के नीचे महातत्व में आते हैं, ये जो संसार है, ये जो रोशनी होती है, ये सूर्य से रोशनी नहीं है, ये संसार नीला नहीं है। ये जो हम आकाश देखते हैं, आकाश का रंग नीला नहीं है, आज का आकाश का रंग काला है। केवल यहां तक रोशनी जाती है जो सूरज की, केवल वहीं पर जो है वो जो प्रकाश दिखाई दे रहा है। और ये रोशनी क्या है, एकांश स्थितो जगत, उसी ब्रह्म ज्योति का एक कण जो है वो है हमारी ये जो सूर्य देव। इसीलिए इनको प्रणाम करते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं, क्योंकि ये नारायण की अंग ज्योति का एक कण है, एक हिस्सा है, इसीलिए इसको भी नारायण के रूप में प्रणाम किया जाता है। सूर्य देव को प्रणाम करते हैं तो सूर्य नारायण कहकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये भगवान नारायण का हिस्सा है। अब इस महातत्व में, इस काले भौतिक अंधकार में, संसार में, सूर्य तो एक अंक, एक एक, यहां तक सूर्य की हमारे ब्रह्मांड में एक, मगर
असंख्य ब्रह्म, बहुत बड़ा महातत्व है। और इस महातत्व में जो भगवान विराजमान होते हैं, विष्णु हैं, तो विष्णु जी को कहा जाता है महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु मीन कारण, एक हर एक वस्तु के जो कारण वही है। अब हम, कोई टेलीविजन बना रहा है, कोई बिल्डिंगें बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई मशीनरी बना रहा है, कोई गवर्नमेंट चला रहा है। हर एक व्यक्ति अपने 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 कारण में लगे हुए हैं। देवता भी अपने अपने कारण में लगे हुए हैं। पवन देवता है, अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, सब प्रजापति हैं। तो जितने भी अश्विनी कुमार, सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। मगर इन सब का कारण जो है, वो कारण है भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, विष्णु। इसीलिए उनको कारणोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। कारणोदक्षाई विष्णु जो है, और हमारे कहते हैं नारायण ब्रह्म जायते, नारायण प्रजापति प्रजायते, नारायण इंद्रो जायते, नारायण दष्टवस्व जायते, नारायण एकादश रुद्रा जायते, नारायण द्वादश आदित्य जायते। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। नारायण मीन नर आयन। ये जो महातत्व है, जब भगवान आते हैं, विष्णु भगवान क्या करते हैं, जब महातत्व की जो 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 जगह है, इसको पानी से भर देते हैं। ये अंडे की शेप पे है, टोटल टोटल ब्रह्मांड, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। भगवान जब लेटते हैं तो अपने ही शरीर का पसीना निकालकर एक समुद्र बनाते हैं। उस समुद्र में शेष नहीं, शेष की शैया के ऊपर, शेषनाग के ऊपर लक्ष्मी जी संग जब विराजमान करते हैं, बैठते हैं, तो इसलिए नर आयन, नर मीन पुरुष, आयन जो है पानी के ऊपर, जो नारायण जो बैठते हैं, इसीलिए इनका जो नाम रखा है नारायण, इनका नाम कहते हैं नारायण। तो यहां पर कहते हैं, उपनिषद में कहा गया है, नारायण से नारायण ब्रह्मा जायते, नारायण से ब्रह्मा जी उत्पत्ति होती है, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। 11 रुद्र, रुद्र में शंकर जी। और वेदों का कहन है कि आगे कहते हैं ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं, मूल जो कृष्ण है। जैसे हमने कई बार उस श्लोक का आपके संग बोला है कि ब्रह्मा जी जो है, कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण जो है गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। ब्राह्मणों देव की पुत्र, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। यहां पर उनकी व्याख्या है, कह रहे हैं एको व नारायण असीन ब्रह्मा न ईशानो न अग्निसुमो ने प्रावित्री ना नक्षत्राणि ना सूर्य। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक वो नारायण, बोलते नारायण ही पहले थे, आसीन ब्रह्मा, ब्रह्मा भी नहीं थे, ना ब्रह्मा थे, ना ईशानो, शिव भी नहीं थे। यहां पर कहते हैं ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना सूर्य। प्रजापति च रुद्रा मेव सृजामि में। तो मोक्ष धर्म में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, बड़ा पुराण के अंदर, मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण वे नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। कई बार भगवान मोह में डाल देते हैं अपने ही भक्तों को, हमको सिखाने के लिए अपने भक्तों को मोह में डाल देते हैं भगवान, ताकि हमारे में घमंड ना हो। साथ में भक्ति को कैसे, उसको जो हमारा जो प्रोसेस है, जो विधि है, ताकि हम उसको बड़े ध्यान से चलते हुए, भगवान का जो मार्ग चलना है उसके ऊपर मार्ग को चलते हुए भगवान की प्राप्ति कर लें। भगवान जब लीला में करते हैं, कई बार भक्त किसी संकट में आते हैं, किसी कष्ट में आते हैं, तो भगवान उस कष्ट और उस जो भी घड़ी होती है, उसमें कोई ना कोई मंगल होता है। ये याद रख लीजिए, जो भी भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे ये जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे आपका जो टेस्ट है वो भी बढ़ता है।
जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, जब बच्चा छोटा सा होता है, नर्सरी में जाता है, तो उसको छोटा टेस्ट लेते हैं टीचर, ये इसको क्या कहते हैं, इस खिलौने को क्या कहते हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे बोलने सीखता है, इस खिलौने को ये कहते हैं। फिर आगे थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है, फिर उससे और वो पूछते हैं, अच्छा अब ये क्या लिखा है, अब ये क्या लिखा है। जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, फिर उसको वो नहीं पूछा जाता, फिर उसको कोई और एग्जाम दिए जाते हैं। भगवान को भी प्राप्त करने के लिए हमको भी तो किसी ना किसी सीखना पड़ेगा ना। सीखने के साथ साथ टेस्ट भी तो आने चाहिए ना। ये थोड़ी है कि सीखते जाओ और आपका टेस्ट आए ना, आपको पता नहीं है, आपने पता है आपके ग्रहण किया है कि नहीं ग्रहण किया, कितना ग्रहण किया। जितना जितना ग्रहण करेंगे इस जीवन में, उतना उतना भगवान का प्रकाशित होने लग जाएगा, उतनी उतनी अनुभूति हमको होने लग जाती है। ये यथा मम से अभियान है। हमारे बाई जी कहते हैं, हनुमान प्रसाद तोदार जी एक बात कहते हैं, बोलते कि भगवान को जिस भाव में आप भजते हो, भगवान भी आपको उसी हिसाब से भजते हैं, उसी हिसाब से आपको प्रकट करते हैं अपने आप को। जब द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान को आने में समय लगा। बोले आने में समय क्यों लग गया भगवान को? भगवान तो हर जगह विद्यमान है, हर जगह पर है, तो भगवान को क्यों? क्योंकि उसने भगवान को बोला द्वारकाधीश करके पुकारा। जब द्वारकाधीश करके पुकारा तो भगवान को, तो उसने किसको पुकारा? द्वारकाधीश को। तो भगवान द्वारका के रास्ते से आए। आपने समय क्यों लगाया? अरे तूने जैसे पुकारा मैं वैसे आया, तूने द्वारकाधीश बुलाया तो मेरे को द्वारका से होके आना पड़ा, विलंब तो होगा ना आने में। गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, हे प्रभु आप कौन है, आइए प्रभु आइए, नारायण को पुकारा, तो भगवान गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर आए। युधिष्ठिर, पंच पांडव जुआ खेल रहे थे, भगवान को नहीं, हार गए जुआ। बाद में पूछता है, प्रभु आपने, आप तो हमारे मित्र, आपने जगह जगह पर पुकारा, मगर आपने इस बार हमारी रक्षा क्यों नहीं की? आपने हर बार रक्षा की। तो भगवान कहते मैं क्या करूं, तूने पुकारा ही नहीं मेरे को। तुम मेरे को पुकार रहे थे और आकर कहते उधर से शकुनी पासे फेंक रहा है, हे प्रभु आप हाँ भी हमारे पास से फेंकिए। अरे मजाल है, शकुनी, शकुनी का बाप भी हमसे जीत जाता तो, मगर तुमने पुकारा नहीं, तो मैं क्या करूं? उत्तरा ने एकदम पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण, हे कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए। तो कृष्ण ने क्या किया? तुरंत कृष्ण बाहर खड़े हुए हैं। कृष्ण, ये नहीं है कि कृष्ण ने वहां से गायब होकर फिर उसके गर्भ में गए। तुरंत कृष्ण को पुकारा, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए प्रभु, गर्भ की रक्षा कीजिए प्रभु। तुरंत भगवान गर्भ में प्रकट हो गए। भगवान हर जगह पर विद्यमान है। भगवान को किस हिसाब से पुकारा जाए, उसी को शरणागति कहा जाता है। और भगवान ने जब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ प्रकट करने वाला मैं हूं, तो भगवान जो ब्रह्मा को बता रहे हैं, हे ब्रह्मा ये जो तुम देख रहे हो, तुमको मैंने यहां से प्रकट किया, अपने नाभि से कमल प्रकट किया, कमल के ऊपर तुम विराजमान हो, और अब तुम सृष्टि करोगे, पहले भी था, सृष्टि करोगे, और सृष्टि करने के बाद, सृष्टि जब वाइंड अप करोगे, सृष्टि जो बनी है वो अभी क्योंकि भौतिक जगत है, भौतिक जगत में हर एक वस्तु नाशवान है, तो सृष्टि भी नाशवान है। सृष्टि ब्रह्मा जी रचेंगे और फिर उसका नाश होगा, फिर रचेंगे, फिर नाश होगा। तो बुद्धा बुद्धा प्रलयते, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ये जो सृष्टि है बार बार बनती है, और भगवान वास्तव में वहां पर जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं, जब वो श्वास लेते हैं तो उनके रोम जो है, रोम है, इन रोम में से एक एक रोम में से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। असंख्य ब्रह्मांड भगवान की केवल श्वास लेने से प्रकट होते हैं। जब भगवान श्वास लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाते हैं, और जिस भाव में समाते हैं उसी भाव में फिर दोबारा फिर वहीं से सृष्टि शुरू हो जाती है। नहीं नहीं शुरू होती, सृष्टि वही है। सृष्टि समाती है
और फिर इसको विलीन कहते हैं। भगवान जैसे ब्रह्मा का एक एक कल्प है, एक एक कल्प आपको मैंने बताया 4,32,000 साल का एक युग है, फिर डबल, फिर उसमें फिर ट्रिपल, फिर उसमें 1,000 युग का एक साइकिल, वो एक कल्प, ऐसे 100 उसके 100 बरस ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति होती रहती, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जाती रहती है। जिस भगवान विष्णु से सब कुछ प्रकट होता है उसको कारणोदकशाई विष्णु कहते हैं। जो घट घट में जाकर विष्णु रहते हैं, आपके मन में भी मेरे मन में भी एक एक कण कण में विष्णु है, भगवान विष्णु है। उसकी उसको आभास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा मन काला है। हम आभास कर सकते हैं, हमारी की शरणागति नहीं है। प्रहलाद महाराज जी ने तुरंत प्रकट कर लिया। उसका पिताजी बोलते, अरे ये क्या, इसमें भगवान तुम्हारे ये खंबे में भी है? हाँ पिताजी, खंबे में भी है। अब कैसे शरणागति? खंबे से तुरंत प्रकट हो गए। खंबे से प्रकट होकर बाद में हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। उससे पहले उसने एक लोहे का खंबा बनाया और लोहे के खंबे को, लोहे को आग से गर्म कर दिया और गर्म करके बोलता, तुम इसको तुम्हारा देखता हूं तुम्हारा विष्णु प्रकट होता है कि नहीं होता है। अब 5 साल का बच्चा, उसको ये पता था कि विष्णु का अर्थ है कि जो व्यापता है, जो घट घट में रहता है, जो एक एक जगह पे रहता है। अब उस बात को उसके मन में, बच्चे को पूरी ठन गई थी। प्रहलाद को पता था कि सब जगह है प्रभु, आप सब जब सब जगह हो तो आप इस खंबे में भी होंगे। आप इस खंबे में हैं, भले ही इसमें आग लगी हुई है, आप खुद ही बचाओगे। तो उसने क्या किया, प्रहलाद ने देखा। अब भगवान ने भी अपने भक्त की आस, उसकी जो विश्वास है भक्त का, उसकी जो शरणागति है, तो तुरंत अब बच्चा 1 सेकंड के लिए घबराया। प्रहलाद, अब मैं खंबे को कैसे पकड़ू, ये तो अग्निमय है। तो तुरंत वहां पर क्या दिखाई देता है, एक चींटी चढ़ रही है खंबे पे। अरे चींटी को तो कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब ये भ्रम होगा। वो वास्तविक खंबा था। तो प्रहलाद सोचता है कि ये जो खंबा है शायद ऐसे ही बनाया है मेरे को डराने के लिए। तो प्रहलाद ने उसको खंबे को पकड़ लिया ऐसे। तो उसको कुछ जल नहीं हुआ। तो वहां से जो हिरण्यकशिपु है वो आ, बहुत अचंभा रह गया। अरे ये मेरे, यहाँ पर विष्णु अपने मेरे प्रहलाद को बचा रहा है, और वो विष्णु को ही तो हराना चाहता था। मगर जब जब भी संकट आया प्रहलाद के ऊपर, होली आ रही है, होलिका ने गोद में रख के बोलती, मैं इसको बच्चे को जलाती हूँ। मगर बच्चे को कुछ नहीं हुआ। होलिका जल गई, मगर प्रहलाद को नहीं, क्योंकि उसकी शरणागति। भगवान विष्णु हर एक जगह पर है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, हे ब्रह्मा, मैं सब जगह हूं, और मेरे से पहले भी कुछ था नहीं है। जब सृष्टि ये नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण को ही विष्णु कहा जाता है। वही कृष्ण है, एक ही व्यक्ति है। उसमें दो व्यक्ति नहीं है कि विष्णु अलग है या कृष्ण अलग है। जो लोग बोल देते हैं जी कृष्ण से विष्णु, कृष्ण के अवतार हैं, राम अवतार हैं विष्णु के, ऐसा नहीं है। उसी व्यक्ति को 1000 बार हम बताते हैं कि उसी, उन्हीं को विष्णु कहा जाता है। वही विष्णु जो है ऑफिस में जब चतुर्भुज रूप में बैठते हैं तो विष्णु है, जब अपने परिवार के संग अपने पर्सनल लाइफ में बैठते हैं तो उनको कृष्ण कहा जाता है। उनका अपना जो घर है, जैसे कई लोग अपने बड़े से बड़ा उन्होंने एक महल बनाया होता है, और महल के संग कई बार देखते हैं राजा लोग, यहाँ पर इंग्लैंड में भी, वहां पर उन्होंने अपने एक फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। इनका महल है अपना, ये जो भी यहाँ पर एक दो महल है उनके, तो बकिंगम पैलेस है और एक यहाँ पर एक और महल है। वो महलों में रहते हैं, मगर महलों के रहने के साथ साथ उन्होंने एक सेपरेट अपना पर्सनल बनाया हुआ है, यहाँ पर जैसे फार्म हाउसेस होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी, उनका घर तो बैकुंठ है, बड़े बड़े महल हैं, बैकुंठ हैं, मगर उनके संग संग उन्होंने अपने एक पर्सनल जगह बनाई है, जिसको 84, जो 84 कोस की ब्रज धाम जो है, वो भगवान का सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है और सबसे उत्तम है। और यहां पर ब्रह्मा जी को पहले श्लोक में जो है संबंध ज्ञान दे रहे हैं। पहले 2 श्लोक जो चतुश्लोकी जो भागवत है, पहले 2 श्लोक जो है वो है संबंध ज्ञान के, कि भगवान है कौन। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है।
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुत मुश्किल है भगवान को जानना। इसीलिए भगवान यहां पर अगले दूसरा श्लोक साथ में ब्रह्मा को दे रहे हैं। पहले श्लोक में दोनों ने कहा, जो पहला श्लोक है चतुश्लोकी का, कि हे ब्रह्मा हम एव वास्मि वाग्रे न अन्य असत परम। अरे कोई सत्य है या असत्य है, कुछ भी, सबसे परे मैं हूं। सृष्टि से पहले मैंने, जब मैं था कोई नहीं था तब मैं ही था। सृष्टि खत्म हो जाएगी तो भी मैं ही रहूंगा। तो भगवान ने ये पहला श्लोक इसमें अपनी भगवान जो भगवता दिखा रहे हैं, क्योंकि संबंध ज्ञान जो है कि संबंध है कौन, भगवान है कौन। अगले श्लोक में कहते रते अर्थम यद प्रतीयत ना प्रति चात्मी तद विद्यादात्मो माहम यथा वासो यथा तमः। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला। इस श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा, जो भी आपको प्रतीत हो रहा है, जो भी, कितनी भी कीमत का हो, जैसे बड़ी से बड़ी को भी, हे ब्रह्मा जो भी कुछ है, वट एवर यू पेज टू बी ऑफ एनी वैल्यू, कितनी भी उसकी वैल्यू हो, कुछ भी चीज हो, इफ इट इज विदाउट रिलेशन टू मी, कभी उसका संबंध मेरे से नहीं है या मेरी प्राप्ति से नहीं है, उसमें सत्य नहीं है, नो इट, उसको ऐसा जानो ये मेरी माया है। जैसे रिफ्लेक्शन, जो अंधकार में रिफ्लेक्शन होती है ना, जब ये अंधकार होता है तो अब कोई व्यक्ति चल रहा है, थोड़ी सी लाइट है तो अंधकार में एक रिफ्लेक्शन सी हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्शन कहां से आई है, वो जो प्रतिबिंब है, जो परछाई है, कहां से आई, व्यक्ति से परछाई आई है, मगर वो वास्तविकता नहीं है। यहां पर ये जो संबंध ज्ञान के विषय में भगवान कह रहे हैं, रत्यर्थम यद प्रतीयत ना प्रत्यचात्मी तद विद्यात्मो मायाम यथा वासो यथा तमः। बस इस बात को आप ग्रहण कर लीजिए। जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु, कितनी भी बढ़िया हो, कैसी भी हो, कभी उसका संबंध विष्णु से नहीं है, समझ लो उसको माया जानो। विष्णु से संबंध का अर्थ क्या है? जैसे जो विष्णु को भुला दे, जिससे भगवान विष्णु की हमको अनुभूति ना हो, जिससे भगवान विष्णु के से कोई संपर्क ना हो, उसको माया जानो। जिससे भगवान की प्राप्ति ना हो, जिससे भगवान को जैसे भगवान की याद ना आए, या भगवान का किसी तरह स्मरण ना हो हमारा विष्णु के संग, या विष्णु की सेवा के साथ वो कनेक्ट ना हो, तो समझ लो वो माया है। कैसे माया? जैसे भौतिकवाद, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, जिससे भगवान को भूल जाए हम, जिस वस्तु से भगवान को भूल जाए उसको माया जानो। कई बार लोग बोलते हैं माया का अर्थ है क्या जी, कितनी माया कमाई आपने, माया मीन पैसे को। लेकिन कई बार लोग माया का नाम जो है ना, माया शब्द जो है, वो पैसे से कनेक्ट करते हैं। अरे कितनी माया कमाई आपने, अरे बहुत माया कमा रहे हो, अरे कितनी। तो पैसा माया नहीं है। जो भी वस्तु रत्यर्थम प्रत्येत या प्रत्येत चात्नी तद विद्यात्म माधो यथा बासो यथा तमः। यहां पर भगवान ने प्रत्यक्ष बता दिया इस दूसरे श्लोक में, संबंध ज्ञान है ना, कि मेरे से किसी वस्तु का संबंध नहीं है तो समझ लो वो माया है। कई बार लोग बोलते हैं कि परिवार माया है, आ पत्नी माया है, पति माया है, बच्चे माया है। नहीं, वो माया नहीं है। कभी उनका संबंध भगवान से है, या उनके साथ संपर्क रहने से भगवत प्राप्ति हो रही है, तो वो माया नहीं है। जैसे घर है, घर बनाया, घर में ईंटें हैं, ईंट पत्थर से जो भी डेकोरेशन कर दिया, वो घर, वो माया। मगर उस घर के अंदर कभी विष्णु विराजमान है, वो ग्रस्त बन जाए, उसके अंदर जो वेद पाठ का पाठ हो, रामायण गीता भागवत का पाठ हो, उस घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर ठाकुर जी को भोग लगता हो, तो वो जो घर है, वो ग्रह में भी नहीं है, वो ग्रस्त है। ग्रस्त के नियम होते हैं कुछ, जैसे वन ब्रह्मचारी के नियम है, वन प्रस्थ के नियम है, ग्रस्त के नियम है। इसका अर्थ है चार वर्ण और चार आश्रम से, जिससे भगवत प्राप्ति हो, जिससे विष्णु की प्राप्ति हो।
जो पत्नी है उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी के संग जो भी, उसमें भी शारीरिक संबंध होते हैं, मगर वो जो शारीरिक संबंध है वो हमारे शास्त्र में कहा, एक नारी ब्रह्मचारी कभी दूसरी नारी को देखेगा तब पर नारी जो है वो पाप है। धर्म के संग अपनी पत्नी के संग धर्म याजन करने में धर्म पत्नी, वो माया नहीं है, क्योंकि इसके साथ आप यज्ञ कर रहे हो। हमारे भगवान श्री राम जब भी यज्ञ करते थे, अब लोग लाज से मर्यादा के कारण जब सीता को ठुकरा दिया, मगर जब भी यज्ञ करते थे तो सोने की सीता प्रकट की जाती थी। अब सोने की सीता बनाई है, ये कोई स्टैचू तो थी नहीं। अब सोने की सीता बनाई है और यज्ञ किया है, क्योंकि वहां पर उस समय पर त्रेतायुग जो तो मखई, तब यज्ञ चलते थे। यज्ञ कर, जैसे आज हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो तब यज्ञ चलते थे रोज, हर रोज भगवान राम जी यज्ञ करते थे। सुबह उठकर ब्राह्मणों संग बैठकर, ऋद्विज ब्राह्मणों के संग जब यज्ञ करते थे, यज्ञ करने के लिए पत्नी चाहिए। अब पत्नी तो उन्होंने भेजी हुई जंगल में, तब सोने की सीता प्रकट करते थे। अब सीता प्रकट करते थे, सीता बनाते थे, सीता सोने के संग सीता बैठती थी और बाद में यज्ञ होता था। अब वो जो सीता है, फिर उसको अपने हर बार नई सीता बनती थी। और ऐसे एक वहां पर एक सीताओं का वो जो पूरे का पूरा एक 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 जो कमरा या हॉल या जिसमें सब सीताएं थी, वही सीताएं बाद में गोपियां बनती हैं। अयोध्यावासिनी गोपियां जो हैं ब्रज लीला में, क्योंकि वही तो राम, वही तो कृष्ण है ना। पत्नी है, अब उनको क्या करें, वहां पर तो उन्होंने लिया हुआ था कि मैं एक ही विवाह करूंगा, मगर पत्नी है, अब उनको ग्रहण कैसे करेंगे। तब वो सब सीताएं जो हैं वो गोपियां बनती हैं ब्रज की लीला में। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम के अंदर पति और पत्नी रहकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं, इकट्ठे बनकर पूजा करते हैं, ठाकुर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, नाम जप करते हैं, और वो माया नहीं है। जो धन है, धन ठाकुर की सेवा में लगा दिया जाता है। धन है हमारे, आपने देखा, हमने कई बार आपको कहानी बताई है, लाला बाबू ने सब धन जो है लगा कर उन्होंने लाला बाबू मंदिर, ठाकुर जी के लिए मंदिर तैयार कर दिया। हमारा रंग जी मंदिर है, रंगनाथ मंदिर जी वृंदावन में, मथुरा के जो साहूकार थे, उन्होंने सारा अपने पैसे से, किसी ने मांग के नहीं लगाया। इतना बड़ा मंदिर देखो आप जाकर, अब जब भी जाओगे वृंदावन में जाओ तो इन वहां पर टाइम लेके जाया करो। वृंदावन में गाड़ी तो लेके ही ना जाओ, चल के जाओ। वृंदावन में भगवान कृष्ण भ्रमण करने चलते थे, हर रोज गौचारण करने जाते थे, चल के चलते थे। चल के चलो, कभी शरीर दिया है तो भगवान ने, स्वस्थ शरीर है तो वहां पर आप देखो, उन्होंने इतना ठाकुर जी की सेवा के लिए मंदिर बना दिया। राजा मान सिंह ने वहां पर जो मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर बना दिया। तो ये जो धन है ये माया नहीं है, ये लक्ष्मी जी है, क्योंकि भगवान का धन है, भगवान की सेवा में लग रहा है। मगर ये जो माया है, रत्यर्थम यत् प्रतीयत ना प्रतीयत चात्मे तद विद्यात्म माया यथा बासो यथा तमा। माया इतनी पिशाचनी है कि लोग भगवान को जानना नहीं चाहते। माया मुग्ध जीवेरा सप्त नाही सप्त कृष्ण ज्ञान। माया में मुग्ध होकर जीव का संबंध जो भगवान विष्णु से है, कृष्ण से है, परंतु जीव भूल जाता है कि मैं विष्णु का हूं, और जीव अपने आप को शरीर मान बैठता है कि मैं ही ये शरीर हूं। और इसी के लिए धन कमाना, संपत्ति कमाना, परिवार का कमाना, इसी के पीछे फंसा रहता है व्यक्ति। और जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तो वहां तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कई बार आप किसी को बोलिए, अरे आप क्या इतना धन संपत्ति के पीछे लगे हो। मैंने अभी किसी को आ, हफ्ता 2 हफ्ते हुए, कोई व्यक्ति है, अब काम कर रहा है, उसकी पत्नी भी, एक लड़की है, लड़की की शादी हो गई है, वो अपने सेट है, और ये बुढ़े हो गए हैं।
आप बताइए, 60-65 की एज है, फिर भी दो दो तीन तीन औरत दो दो तीन तीन काम कर रही, तीन तीन काम कर रही है, सातों दिन काम कर रही है। और वह व्यक्ति को, उस आदमी ने को, जब मैं बैठा 10 मिनट के लिए, तो मैंने बोला, अभी आप क्यों कर रहे हो काम अभी भी, और चिंता कर रहे हैं हमारे बिल कैसे पे होंगे, हमको काम करना पड़ेगा, धन को छोड़ जाओगे। मगर भगवत के पीछे के नहीं जाएंगे, क्यों? ज्ञान नहीं है। क्या सोचते हो? उसी धन के, उसी संसार के पीछे लगा है व्यक्ति, इसी को माया कहा जाता है। अब सोचिए, कितने साल जिएगा व्यक्ति? बड़ी बड़ी कोठियां सब रह जाएंगी, सब कुछ यहाँ। व्यक्ति जो भक्ति में लग जाता है, जिसको भगवान अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो उसका मोह अपने आप टूट जाता है इन वस्तुओं से। उसका मोह जो है टूटता पैसे से, धन संपत्ति से, तो लोगों को बोले, किसी को बोलो धन से बहुत प्रेम करता है व्यक्ति, मगर धन से भी एक और ज्यादा महत्वपूर्ण, बोले जी धन से और क्या आपको, किसी व्यक्ति को किस चीज से लगाव होगा, बोलते जी हमको लगाव है जी, धन से लगाव है, किसी को अपने पुत्र से लगाव होगा, अपनी बेटी से लगाव होगा, अपने घर से लगाव होगा, अपनी गाड़ी से लगाव होगा, बैंक बैलेंस से, जिससे भी लगाव होगा। मगर इन सब लगाव से भी एक और लगाव, बहुत बढ़िया बड़ा लगाव है, वह है नींद। आप बोलोगे कैसे? आप सोचिए, जब किसी व्यक्ति को, भले उसके पास घर हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया पैसा भी हो, खाने पीने का भी सामान हो, परिवार भी हो, मगर जब नींद आती है ना, तो भूल जाता है, मेरे को सोने दो अभी, बस सोने दो। सोना कितना जरूरी है, शरीर थक जाता है। सोना, सोने में भी लोग आनंद मनाते हैं। सोने में अधिकतर लोग सोने में बहुत आनंद मनाते हैं, बोलते हैं जो सोने का जो आनंद है उतना आनंद नहीं है। सुबह को उठे, कई लोग तो जब शनिवार इतवार आता है तो लोग 12-12 बजे तक सोते हैं, कई लोग तो सोने में आनंद आ रहा है उनको। जब सोते हैं तो क्या होता है, भूल जाता है कि उसके पास कितना धन है, भूल जाता है कि उसके पास कितना खाने का बढ़िया बढ़िया, उसके फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है, भूल जाता है कि उसके उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सब कुछ भूल जाता है। और जब शरीर थकता है तो सोना, कहीं पर भी सो जाता है व्यक्ति। इतना थक जाए तो भले जमीन पे भी सो जाता है व्यक्ति। आपने देखा होगा, ट्रेन स्टेशन चलती है, थका होता है यात्री, थक जाते हैं कई बार, और खूब धूम धड़का से ट्रेनें चल रही हैं, मगर वो खराटे मार रहा है वहां पर प्लेटफॉर्म पे। नींद, नींद में उसको आनंद आता है। मगर भक्ति का आनंद ऐसा है, हमारे हनुमान प्रसाद प्रसाद जी भाई जी कहते हैं कि नींद के आनंद में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। मगर ठाकुर की भक्ति ऐसी होती है, जब कृष्ण का लगाव लग जाता है, भगवान कृष्ण का लगाव लग जाता है, तो वो नींद को भी भूल जाता है। सबसे आनंददायी वस्तु नींद है। वो बोलता है, ये पिशाच ने नींद तो क्यों आ रही है मेरे को? अरे मेरे को तो नाम जप करना है। जीवन का जो 24 घंटे हैं, भक्त के लिए 24 घंटे बहुत कम है। जो भक्त 2-3 लाख नाम रोज का लेते हैं, तो उनको जो नाम लेने में जो आनंद है, जो लीला स्मरण में, रूप स्मरण में, जो भगवान का रूप ध्यान है, जो भगवान का लीला स्मरण ध्यान है, उसका जो आनंद आता है, उसकी अनुभूति होती है, तो उस अनुभूति को वो छोड़ना नहीं चाहता। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियां संग जब भंवरे की लीला आती है, तो कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं, तो कृष्ण के लिए गोपियां रो रही हैं, तो साथ में गालियां निकाल रही हैं, अरे ब्रह्मा जी तूने ये क्या रच दिया हमारी आंखों के सामने, अरे ये पलकें लगा दी तूने। हमारी पलकें जब झपकती हैं, तो हमको कृष्ण के जो दर्शन हो रहे हैं, वो दर्शन होने बंद हो जाते हैं। इसलिए गोपियों की भक्ति सबसे श्रेष्ठ गिनी गई है। गोपियों का जो विरह था भगवान कृष्ण का, ऐसा विरह कि पलक झपने का भी समय जो था, उनको कष्ट लगता था कि हमारे कृष्ण नहीं हमको दिखाई दे रहे। पलक झपने में जो जितनी जितनी इसको कहते हैं गोपी भाव। आजकल तो ड्रामा बना हुआ है गोपियों के नाम के ऊपर।
लोकियां गो लोगों को कपड़े पहनकर हम गोपियां बन गए, हम सहचरियां बना रहे हैं। अरे आजकल के गुरु कलयुग में जो आता है उसको सहचरियां बना रहे हैं। अरे सहचर्य बनाना इतना आसान है क्या? इसको कहते हैं सहज। चैतन्य महाप्रभु ने इसका बहुत खंडन किया है। मगर आजकल क्या करें, आजकल तो ऐसे भेड़ चाल चली है, रीलें बन रही हैं लोग, ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे। वो गुरु जी एक मिनट मिनट में अपने नए से नए वीडियो डालते हैं, नए से नए वीडियो डालते हैं। अरे ऐसे राधा रानी का नाम नहीं होता है, ये तो एकांत का काम है। ये तो कोई कोई बिरला इसको पहचान सकता है। पात्र होना चाहिए इसको समझाने के लिए। हर कोई व्यक्ति इसको नहीं ले सकता, इस भक्ति को, राधा रानी की भक्ति को, जो गोपियों की भक्ति है। बार बार हम ये कहते हैं इस बात को। मगर आजकल तो सोशल मीडिया पे ड्रामा बना हुआ है राधा रानी की भक्ति का भी। अरे राधा रानी का नाम सुखदेव गोस्वामी जैसे जो थे, वो लेने से झिझक लेते थे। सुध गोस्वामी जैसे, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी, इस तत्व को जानने के लिए बहुत, जब तक पूर्ण से पूर्ण वैराग हो जाता है, इस संसार से पूर्ण वैराग शरीर से हो जाता है, तब कभी पात्र बनता है व्यक्ति। पात्र बनने के बाद इस तत्व को केवल अपने कुछ, जो उस परम हंस कोटि के व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर बैठकर तब तब ये बात राधा रानी की, कृष्ण की भक्ति की बात होती है। ये आलू गाजर की तरह आजकल जैसे बिकती, ऐसे नहीं होती है। खैर, हम उस तत्व पे नहीं जाएंगे। इसको रते अर्थ, इसको माया कहते हैं। इसी के लिए भौतिकवाद पहले, सबसे पहला जो 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 भगवान की तरफ जाने में जो सबसे संकट बड़ा है, यहाँ पर भौतिकवाद से ले, कि संसार जो है इस आहार निद्रा भय मैथुन में फंस जाता है, भूल जाता है कि वो अपने को शरीर मानता है। सबसे पहला ये अड़चन जो है भक्ति के अंदर, भगवान की यहाँ पर जो कह रहे हैं रति अर्थ माया क्या है, माया का अर्थ है सबसे पहले भौतिकवाद, कि संसार भौतिकवाद में फंसकर अपने को शरीर मान बैठता है। ये पहला। और इस भौतिकवाद के अंदर ही कर्म कांड आता है। कर्म कांड क्यों करता है, अभी देखते हैं। ठीक, अच्छा है, हमारे धर्म में तो है। कोई व्यक्ति सनातन धर्म में, वेद व्यास मुनि ने लिखा है कर्म कांड, इसलिए लिखा है ताकि वो किसी न किसी सनातन धर्म से जुड़ा रहे। कोई व्यक्ति को कर्म कांड भी कर रहा है, भौतिकवाद भी कर रहा है, मगर किसी देवता भी पूजा कर रहा है, बिल्कुल उत्तम, बिल्कुल अच्छा, सबसे बढ़िया। ठाकुर की भक्ति करने के, क्योंकि देवी देवता जो हैं वो ठाकुर के संग ही तो जुड़े ना हमारे। भले ठाकुर जी ने ये भी कहा है कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं उनको बुद्धिमान नहीं कहा गया है। विजंते अविधि पूर्वक, बोलते मेरी पूजा कर रहे हैं मगर अविधि पूर्वक कर रहे हैं। मगर आज की डेट में फिर भी अच्छा है, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। और फिर जब कर्म कांड इसलिए लिखा गया है वेद व्यास मुनि ने कि वो कर भी लेंगे तो इवेंचुअली बाद में उनको विष्णु की शरण में भगवान खींच के ही ले जाते हैं। देवी देवता की भी भक्ति जो कर रहा है, अंत में जब उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी ही होगी। मगर आजकल देखो, आजकल एक जो, हम कई बार ओपनली कहते हैं, क्या करें, हमारे धर्म को लोग गालियां निकालते हैं, तो मगर तब बोलते जी कोई बात नहीं, हम किसी की बोल देवे किसी के लिए, अरे आप ये निंदा क्यों कर रहे हैं किसी की, किसी की निंदा मत करो। अरे यार, हमारे गुरु जो लोग हैं, यहाँ के मायावादी गुरु लोग हैं, हमारे सनातन धर्म को हजार हजार गालियां निकालते हैं। अब ईसाई लोग देखो, हमारे मूर्ख लोग हमारे ही बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाकर उनको पैसा देते हैं, और वो ही हमारे धर्म के विरुद्ध ही वो प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर एक जलंधर में, पता नहीं, मैंने सुना कोई व्यक्ति है ईसाई धर्म का, लोगों को ठीक करता है, बड़ा बड़ा पू 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 पता नहीं क्या क्या करता है, अजीबो गरीब स्टेज पे चढ़कर किसी को टांगे ठीक कर रहा है, किसी का कैंसर ठीक कर रहा है। उसको पूछो भैया, अपने पोप का तो कैंसर ठीक कर ले, जो सबसे ईसाइयों का सबसे बड़ा गुरु है। हाँ, वहां पर इटली में बैठा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसको ठीक क्यों नहीं करता वो जाके? ये ईसाई लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आपके इंडिया के अंदर, जितनी भी मिशनरियां वाले चलते हैं, जाओ उसको बोलो अपने पोप को तो बाप को ठीक करो। उसको ठीक नहीं कर सकते वो।
तुम्हारे में इतनी शक्ति है तो यहाँ पर जितने हॉस्पिटल हैं तुम्हारे, ये ईसाइयों के जितने भी देश हैं, यहाँ पर असंख्य हॉस्पिटल हैं, उनको ठीक कर दो। मगर ये पाखंड है। तो इसी को माया कहते हैं, भौतिकवाद, मायावाद। उसके बाद एक और मायावाद आता है। कोई व्यक्ति कर्म कांड से निकल जाएगा, आगे जो सिद्धियां होती हैं, जैसे अभी कुंभ का मेला हुआ, किसी ने हाथ उठाया हुआ है, किसी ने टांग उठाई हुई है, कोई कांटे पे बैठा हुआ है, कोई कैसे सिद्धि कर, ये सिद्धियां हैं। ये भगवत प्राप्ति नहीं है। इसमें केवल अष्टांग सिद्धियां हैं। सिद्धियां करके हाथ उठा के 20 साल 30 साल का जो भी उन्होंने अष्टांग दिया हुआ है, ठीक है, कर लिया, कोई शक्ति प्राप्त हो गई। कई बार अघोरी है, भूत प्रेत कोई बस में कर लिया। तो ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये भगवत प्राप्ति का अनुष्ठान नहीं है। इसे केवल रिद्धि सिद्धि मिलेगी। रिद्धि सिद्धि मिलकर किसी को वश में कर लेंगे, किसी भूत को वश में कर लेंगे, या कोई देवता, किसी को देवता की सिद्धि कर ली, देवता को प्रसन्न कर दिया। तो ये भौतिकवाद है, इससे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, ये अड़चन है। इसमें से निकल जाए कोई व्यक्ति, कभी व्यक्ति जो निकल जाए भगवान कृपा से, पहले ये लेसन सबसे पहले, जैसे एक समुद्र है, समुद्र के अंदर हजारों तरह तरह के जानवर हैं, मगरमच्छ हैं। कोई आप कभी देखोगे अलग अलग टाइप्स मगरमच्छ हैं, कोई किसी का मुंह बड़ा होता है, किसी का पतला होता है, बड़े बड़े अलग अलग मगरमच्छ होते हैं। तो सबसे पहला इस संसार से निकलने के लिए, ये संसार में जो फंसे हुए हैं, जब व्यक्ति निकलना चाहते हैं, सबसे पहले इसी यही ये भौतिकवाद खाता है हमको। भौतिकवाद है, भौतिकवाद के संग ही कर्म कांड है, या उसके संग जो ये जो रिद्धि सिद्धियों का है, ये सब भौतिकवाद के अंदर आता है। इसको माया कहते हैं, क्योंकि इससे भगवान की जो स्मृति भूल जाती है, हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारा संबंध वैकुंठ से है। इससे हमको भूल जाते हैं, हम करना भी नहीं चाहते। जो लोग भौतिकवाद में बोले बोले मैं क्यों विष्णु की पूजा करूंगा, मैं यहाँ पर आज देखो ना, अभी साईं बाबा की लोग पूजा कर रहे हैं। वो कौन है? एक मृत आदमी है, एक भूत है वो। कोई मुसलमान था, मुसलमान जो मीट खाता था, शराब पीता, शराब पता नहीं पीता कि नहीं, मीट खाता था, बिरयानी खाता था वो। अब मर गया, कब्र में पड़ गया। मुसलमान तो कब्र में रखते हैं, अब कब्र में रखे तो भूत ही बनेगा। अब उस भूत की कब्र की पूजा कर रहे हो। जो हमारे हिंदू हैं, जब शमशान में जाते हैं किसी 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 मृत के साथ, तो जब घर आते हैं तो कपड़ों के संग नहाना पड़ता है उनको शुद्धिकरण के लिए। अब देखो, जब हम मृत व्यक्ति के देखने से हमको नहाना पड़ता है, तो यहाँ पर मृत आदमी के जाकर माथा टेकते हैं लोग, और वहां पर उन्होंने मंदिर बना दिया, उसकी पूजा कर रहे हो। किसकी पूजा कर रहे हो? भूत की पूजा कर रहे हो। अशुद्धि है वो। ये भौतिक बात क्यों कर रहे हो? बोलते जी हमारी इच्छा पूरी हो रही है। चलो, भूत किसी की इच्छा पूरी कर देगा। पहली बात, भूत क्या इच्छा पूरी करेगा? अरे, भगवान विष्णु ने हर एक व्यक्ति को दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है। बच्चा जन्म लेता है तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये जो काला है, ये पीला है, ये पापी है, ये तापी है। जिसको भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ पहले उसको दूध पिलाने की उसकी व्यवस्था दे देती है। भगवान, वनस्पति उगती है, फूल उगते हैं, कोई कांटेदार फूल है, कैसा भी फूल है, उसकी सुरक्षा भगवान उसको पहले ही उसकी सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। कोई भी जानवर है, कोई भी पशु है, किसी को उन्होंने ये जो क्या दिया हुआ है, उसको ये चोंच दी हुई है, उसके संग अपनी रक्षा करता है। कोई नाखूनों के संग रक्षा करता है। भगवान ने सब कुछ, सबको अपनी अपनी सुरक्षा करने के लिए पहले ही उसकी व्यवस्था की हुई है। भगवान की जो प्रकृति है, तो हमको इन भूतों प्रेतों की, ये साईं बाबा की, इन बाबाओं की, इन गुरुओं की, इनकी पूजा किसी की नहीं करनी चाहिए। भगवान टाइम के अनुसार आपको सब कुछ मिलेगा, सबको मिलता है। भले पाठ पूजा करे कोई ना करे, भले कोई नास्तिक भी हो, उसको भी खाना मिलेगा, उसको भी सोना मिलेगा, उसको भी संभोग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसको। मगर जब कभी ऐसी संकट आ जाए तो हमको ऐसे दुष्टों के पास जाकर पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका वेट करना चाहिए। जैसे कभी रात हो जाती है, अब रात के अंदर एकदम तो सूरज तो उगेगा नहीं, सूरज तो सुबह ही निकलेगा।
तो इसलिए जब कभी कभी हमारे जीवन में कोई संकट की घड़ी आ जाए तो बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ज्यादा इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत जाओ, ये इसके पास जाओ, ये ईसाइयों के पास जाओ, साईं बाबा के पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ, किसी इस गुरु के पास, किसी के पास मत जाओ, बैठ जाओ, ठाकुर की पूजा करो, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण, अब ये संकट की घड़ी है। तो उसके लिए भगवान ने कहा माया दक्षिण मात्र स्पश्यस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुखदुग्धाग्म पाइनोन्नता सा शिक्षसु भारत, उसको सहना सीखो। ये ऋतु की भांति है, सुख दुख, सुख दुख आएंगे, सुख दुख चले जाएंगे, सुख आता है रहता नहीं है, क्योंकि हर एक चीज अविनाशी है, ये जगत अविनाशी है, सुख भी अविनाशी है, और दुख आता है तो दुख भी अविनाशी है। बैठ जाओ आराम से, पानी हिल रहा है, कई बार आप देखते हो पानी हिलता है, तो बैठ जाओ किनारे पर, देखोगे थोड़ी देर के बाद ही पानी स्थिर हो जाएगा। एक पानी का एक आप कंकड़ दीजिए, ऐसे करके डालिए पानी में, पानी हिलेगा, और पानी हिलेगा तो आप देखोगे थोड़ी देर बैठते हो तो पानी अपने आप फिर शांत हो जाता है। इस संसार में जो व्यक्ति फंसा है भौतिकवाद के अंदर, जो मोह है, जो ममता है, धन से है, संपत्ति से, परिवार से, जिसका भगवान विष्णु से संबंध नहीं है, एक काले भंवरे की तरह है। आपको पता है काला भंवरा जो होता है, काला भंवरा बांस में चला जाता है तो बांस में छेद कर देता है। आपने काला भंवरा देखा होगा कभी? काला भंवरा बांस में उसका मुंह जो होता है, उस मुंह से जैसे भी उसकी जो भी भगवान ने प्रक्रिया अपनाई होगी मुंह की, बांस के अंदर वो छेद कर देता है। मगर वो काला भंवरा रात को कभी कमल के फूल में फंस जाए तो वही मर जाता है, निकलता नहीं है। आप बोलोगे वो कैसे? काला भंवरा फूल के अंदर जाता है, फूल रात को बंद हो जाता है, तो उसकी सुगंध इतनी होती है, वो काला भंवरा उस सुगंध उसको उसमें छेद कर सकता है, उसमें से निकल सकता है, मगर वो निकलना नहीं चाहता, और वहीं पर दम घुट कर सारी रात उसके अंदर उस सुगंध के कारण, उस सुगंध के कारण वो वहीं पर बैठा बैठा उसी में मर जाता है। मगर कमल के फूल में जो इतना सा कोमल है उसमें से छेक नहीं करता। उसी तरह जीव जो है इस माया के अंदर भगवान श्री कृष्ण को भूलकर यही सोचता है कि जो जीवन का जो आनंद है, धन में, संपत्ति में, गाड़ी में, नाम में, इस नाम, इज्जत, शोहरत, आप देखते हो बड़े बड़े गुरु आजकल तो केवल नाम इज्जत के लिए भाग रहे हैं। जो असली असली गुरु जो हैं, जो तत्वदर्शी गुरु हैं, वो आडंबर नहीं करते हैं लोगों का, और उनका जो काम होता है केवल और केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति। कोई भी उनके पास आता है कृष्ण की भक्ति के में बताते हैं। आजकल तो जाते हैं ऐसे गुरुओं के पास, तुम इसका भी लो, जिसका लेते लेते रहो, जो भी कर रहे हो ठीक है, ऐसे नहीं, आडंबर, इसको भौतिकवाद कहते हैं। भौतिकवाद के आगे जो जो दूसरा जो सबसे पहला भगवान कृष्ण की जो माया जो है, रति रत्नम प्रतीयत, ये दूसरा श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो दूसरे श्लोक के अंदर जो माया है, पहली माया है भौतिकवाद, मटेरियलिस्टिक लाइफ। इसके अंदर जीव फंसा हुआ है। माया मुग्ध नाही सत्य कृष्ण ज्ञान, जीवे कृष्ण पाइले कृष्ण वेद पुराण। और इस मायावाद को तुड़ाने के लिए भगवान वेद पुराण बनाते हैं। और ये सत्संग जो है, जो भक्तों का सत्संग होता है, जो हमारे आचार्यगण हैं, जो हमारे साधु हैं, जो जिन्होंने भगवान जैसे वेद व्यास मुनि, सीता देवला व्यास, इन ऋषियों ने जो हमारे लिए छोड़ दिया है, उसको ये जो उसको कहते हैं कि माया से तोड़ने के लिए, माया से निकालने के लिए, हमको माया कहते हैं इल्यूजन को, जो नहीं है, जिसका संबंध भगवान से नहीं है, मगर हम उसके अंदर फंसे हुए हैं। जैसे व्यक्ति कोई कोई स्पोर्ट्स देखता है, कोई फुटबॉल मैच हुआ, कोई ये माया, एक फिल्म देखने, बॉलीवुड फिल्म, ये माया, क्योंकि इससे भगवान की याददाश्त तो भूलती है, इससे माया। लोग हनीमून वनीमून आजकल मनाने जाते हैं, ये माया।
आजकल विवाह होती है, विवाह वो विवाह नहीं है, ये माया का विवाह है। विवाह करते हैं, विवाह एक 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 यज्ञ है। ब्राह्मण को बुलाया जाता है, देवताओं को आवाहन किया जाता है, भगवान कृष्ण को, यज्ञ पुरुष को बुलाया जाता है, और फिर जो है वेद शास्त्रों के साथ, वेदी कहते हैं, वेदी के अंदर बिठाकर जो जो वर और वधु है दोनों को बिठाकर, माँ बाप को बिठाकर कन्यादान करवाया जाता है। और फिर उसमें वहां पर विष्णु भगवान का जो भोग है उसको वितरण किया जाता है, प्रसाद को, जो आए हैं, जो अतिथि आए हैं। जो विवाह होता है, विवाह के अंदर भगवान विष्णु को आहुतियां डाली जाती है ना, आहुतियां भगवान को डाली, या भगवान जाएंगे तो भगवान के संग उसके पार्षद भी जाएंगे, देवी देवता को भी बुलाना पड़ता है। तो इंद्र को बुलाया, चंद्र को बुलाया, वरुण को बुलाया, जो हमारे पितर हैं उनको बुलाया, जो कुल देवी है उसको बुलाया, उनको सबको, उनको आहुतियां डाली ब्राह्मण पंडित ने, उनको जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके 4 फेरे दिलवाए दिए। अब उसके बाद क्या होता था, विधि जो है, शास्त्रों की विधि ये होती थी कि जो अतिथि आए हैं, जो भगवान विष्णु का भोग लगा है, उन अतिथियों को बांटा जाता था। और जो व्यक्ति जो कन्यादान कर रहा है वो व्रत रखता था। ये इसको कहते हैं शादी। और ये जो आजकल विवाह हो रहे हैं, ये विवाह विवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आजकल देखते हैं, आजकल तो इतने अंधे मूर्ख बेवकूफ हो गए। मैंने देखा है कि हिंदू धर्म में वो ईसाइयों की तरह वो किसिंग कर रहे हैं, लड़का लड़की स्टेज के ऊपर। वहां पर शराब कर, हुक्का पार्टी चल रही है, वहां पर मीट चल रहा है। वहां पर देवता किधर आएंगे? अरे राक्षस ही आएंगे, उधर भूत प्रेत ही आएंगे। बाद में बोलते जी विवाह हुआ था, तलाक हो गया। तलाक तो होता नहीं है, मगर तलाक ही होगा जब विवाह था ही नहीं, तो तलाक ही होगा। तो ये माया, ये विवाह नहीं है। ये विवाह के नाम पर जो चल रहा है, क्योंकि वहां पर ना तो भगवान विष्णु आते हैं, ना देवी देवता आते हैं। वहां पर तुम कुकड़ी मीट खाओ और भूत प्रेतों के गुण गाओ, और बाद में अपना तलाक हो जाओ, बस। तो इसलिए इसको माया, ऐसी जो शादियां हैं, ऐसे जो विवाह है, ऐसे जो फंक्शन है, वहां पर जाके मत खाओ, पानी भी मत पियो ऐसी जगह का जाकर। क्योंकि वो जो है, वो जो माया है, क्योंकि उसका भगवान से संबंध नहीं है। इसको कहते हैं भौतिकवाद। तो जो भी भौतिकवाद है, जिससे भगवान विष्णु की विस्मृति होती है, जिससे भगवान की यादाश्त भूलती है, जिससे भगवान याद नहीं आते, जिसका संबंध भगवान से नहीं है, भगवान नहीं खाएंगे इनके मीट शराब का जो वहां पर भोग है। तो पुराने जमाने में जो बड़े बड़े राजा थे, वो नाचने वालियों को, वेश्याओं को बुलाते थे कभी फंक्शन होते थे तो। मगर आजकल तो घर की लड़कियां जो वेश्याओं की तरह नाचती हैं। तो ये माया, ये भौतिकवाद सबसे पहला, इस श्लोक में पहला जो अड़चन आती है भगवान के पीछे, यहाँ पर भगवान कहते हैं रते अर्थम यत् प्रतीयत ना प्रचात्मि तद विद्यात्मवाद यथा वासो यथा तमा, ये भौतिकवाद। इसके बाद दूसरा जो आता है वो निराकारवाद। वो हम अगले सप्ताह उसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, और इसी के ऊपर हम चर्चा रखेंगे। जो हमारा ये चतुश्लोकी जो भागवत है, तो हमने पहला श्लोक जो बनाया है, असमेवाग्रे नान्यजस्य सत्रम पश्चादहं ये तत् योग शिष्यत्सो में हम। और दूसरा श्लोक जो है माया के ऊपर है। तो ये जो है संबंध ज्ञान है, इसके ऊपर हम अगले सप्ताह और चर्चा करेंगे। और किसी का भक्त को कोई प्रश्न हो तो आप ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ प्रश्न, या कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है। ठीक है, तो हरे आप। कृष्णा प्रभु जी। जय राधे। कौन? सहदेव। जी प्रभु जी। हाँ बोलो बेटा, राधे राधे बोलो, बोलो बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि ये साईं बाबा वगैरह की पूजा ना करो, ये सारे आपने बताया कि भी भूत प्रेतों की वगैरह में आती है। तो फिर हम्म। ऐसे तो प्रभु जी कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे आप मंदिर में अपने गुरुदेव की पिक्चर रखे, जैसे प्रभुपाद जी की पिक्चर रखे, हम उनकी आरती उतारते हैं। तो फिर तो वो कहते हैं ये भी आप फिर ना करो। नहीं 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 नहीं, वो अलग बात है। वो तो भूत प्रेतों की, हम किसी कबर की थोड़ी पूजा करते हैं। जो जो साधु होते हैं, उनका जो साधुओं का जो जो समाधि होती है वो अलग होती है। जो 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 मुसलमानों में कबर होती है वो अलग होती है। कबर भूत प्रेतों, वहां पर भूत प्रेत रहते हैं, उनकी गति भी नहीं होती है। और जो साधु होते हैं, उनका जो साधुओं का जो जो शरीर इसलिए नहीं जलाया जाता, क्योंकि उनका पूरा कृष्णमय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है शरीर। उसके आगे
उसकी जो वो भूत प्रेतों की पूजा नहीं होती है। वो जो उनका जो वो अस्थियां ऐसे नहीं होती हैं। तो प्रभुपाद या जो हमारी उनको समाधियां कहा जाए, ये समाधियां लेते हैं। जो समाधियां लेते हैं, जैसे हमारे वहां पर देवरा बाबा थे, उनकी उम्र कम से कम 350-400 साल की उम्र थी। तो उनकी योग सिद्धि से वो बैठते हैं अपनी, वो अलग बात है, ऐसा नहीं है। तो जो मूर्ख होते हैं वो बोलेंगे, उनको नहीं पता है। तो जो हमारे सनातन धर्म में जो साधु होते हैं वो समाधि लेते हैं, और जो साधु अच्छे साधु हैं वो भी, जो आजकल उसके ऊपर भी आएगा, हम उसके ऊपर आपको अगले सप्ताह बात करेंगे, पखंडवाद में आएगा। कुछ ऐसे गुरु लोग होते हैं जो समाधियां बनती हैं, वो पखंड में आता है, उसमें भी है एक बात। मगर ऐसा नहीं, वो प्रभुपाद का जो है वो समाधि है। जी ठीक है। प्रभु जी। जी। हाँ। वो मुझे सहचर्या क्या चीज है? जी। सहचर्या क्या चीज है ये? सहचरियां, सहचरियां कहते हैं गोपियों की सखियां, राधा रानी की सखियां, सीधा उनकी दासियां। जी प्रभु जी। हाँ, ये आजकल नया चक्कर चला हुआ है हमारे वृंदावन में भी। तो हाँ, इसलिए ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। जय राधे। हरे कृष्णा। जय राधे, जय राधे। किसी और का, किसी भक्त को प्रश्न हो तो ठीक है। आपका प्रश्न नहीं ठीक है, तो आप सब लोग भगवान का, ठाकुर जी का नाम जप करते रहिए, राधा रानी के नाम जप करते रहिए, और भगवान आप हम सब पर कृपा करें। और हम इसी चतुश्लोकी के ऊपर, जो दूसरा श्लोक है उसके ऊपर निराकारवाद और पखंडवाद, और उसके बाद जो है बाकी के 2 श्लोक उसके ऊपर व्याख्या करेंगे। ठीक है। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे। राधे श्याम। राधे श्याम।